So hey guys, namaskar and welcome back to my channel and another new vlog। तो साथियों, आप लोगों का आज के इस ताज़ा तरीन व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस सदी के महान संत योगी योगेश्वर जिन्हें कहा जाता है, ऐसे बाबा के आश्रम में ले चल रहा हूँ, जिनका नाम देवराहा बाबा है। ये सरजू नदी के तट पे देवहारा क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए इनका नाम देवराहा बाबा पड़ा है। साथियों, इनके जन्म के बारे में कुछ ऐसी दंत कथाएं हैं कि कोई कहता है कि ये 250 वर्ष तक जीवित रहे हैं, कोई कहता है कि ये 500 वर्ष तक जीवित रहे हैं, कोई कहता है कि ये 1000 वर्ष तक जीवित रहे हैं। ऐसे महाप्रतापी बाबा योगी योगेश्वर श्री देवराहा बाबा के आश्रम के आप लोगों को एक्सक्लूसिव दर्शन कराते हैं। और आपकी भी मन में अगर कोई इच्छा है, बाबा बड़े ही जागते हुए बाबा हैं, सुना है कि इनके यहाँ जो भी आप इच्छा मांगें वो पूर्ण जरूर होती है। तो आपकी भी कोई इच्छा है तो आप मांग लीजिएगा। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं देवराहा बाबा के दर्शन कराने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देवराहा बाबा का आश्रम देवरिया से लगभग 18 किलोमीटर दूर मैल बाजार के चौक से महज 1 कोस पे उनके आश्रम की एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से भी आप लोगों को तकरीबन 1.5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, जहाँ पर उनके आश्रम की मेन एंट्रेंस आपको मिलेगी, जो कि ये है। इस समय तो यहाँ के वातावरण में काफ़ी शांति है, लेकिन एक समय की बात थी जब यहाँ देवराहा बाबा रहा करते थे। तब बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े मंत्री उन्हें यहाँ आकर के उनका दर्शन किया करते थे। आप लोगों को बता दें कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उन्होंने भी इनके समय समय पर आकर के दर्शन किए थे। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी अपने गले में जो रुद्राक्ष की माला धारण करती थी, जो वे हमेशा पहनी रहती थी, वो माला उन्हें देवराहा बाबा ने ही आशीर्वाद स्वरूप में दी थी। देवराहा बाबा की गोपालन में काफ़ी रुचि थी। वे अपने सभी भक्तों को गोपालन के लाभ बताया करते थे और अपने सभी भक्तों को गोपालन करने के लिए प्रेरित करते थे। देवराहा बाबा बहुत बड़े राम भक्त थे और उनके मुख में हमेशा श्री राम जी का नाम रहता था। वे यहीं पे इस मचान के ऊपर रहते थे। वे हमेशा इस मचान पे रहते थे और सिर्फ वे स्नान के लिए ही नीचे उतरते थे। देखिए, बाबा जी की ये प्रतिमा जैसे एकदम जीवंत प्रतिमा, इसे देख करके ऐसे लगता है कि जैसे बाबा अभी बोल देंगे। ये उनकी मचान है। पहले वे इस मचान में के ऊपर ही अपनी कुटिया बना करके, जो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, उस कुटिया में रहा करते थे। तो साथियों, यही है वो कुटिया जो आप पीछे से देख रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों से वो चढ़ करके ऊपर जाते थे और यहाँ आने वाले भक्तों के सर पर पैर रख करके, अंगूठे से पैर का अंगूठा उनके सर पे रख करके वे आशीर्वाद दिया करते थे। ये यहाँ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। इसी के आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ के जो साधु हैं आपको अपनी मन्नत मांगने के लिए बोलेंगे और इसी को आपको 11 बार श्री राम जी का जाप करते हुए इसी पेड़ के इर्द गिर्द घुमाएंगे और आपको मतलब यही यहाँ की विधि है। और इतना ही करने के बाद आपकी सारी मन्नतें यहाँ पूरी हो जाती हैं, सारी मन्नतें मान ली जाती हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। साथियों, देवराहा बाबा
एक रहस्यमयी पुरुष थे, जिनके बारे में यहाँ बहुत सारे जानकारियाँ मिलेंगी आपको। ये कोई कहता है कि ये 400 साल जिए, कोई कहता है ये 500 साल जिए, कोई कहता है ये हजारों वर्षों तक जीते रहे। ऐसी अनगिनत दंत कथाएं हैं इनके बारे में। इनके जन्म के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी वृंदावन में। वे एक ही बार में दो जगह पे देखे गए हैं और इनकी मतलब ख्याति आपको क्या बताएं कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने इनकी बचपन में दर्शन किए और बुढ़ापे में भी दर्शन किए, लेकिन ये ज्यों के त्यों ही थे। इनकी एज न बढ़ी न घटी। बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे देवराहा बाबा। सो साथियों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।